एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माय सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया है 9th क्लास का थर्ड चैप्टर, जो कि आता है आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। उसमें हमने स्टार्ट किया था कि किसी भी चीज की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कौन कौन से थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है, व्हाट इज एटम और कैसे मेजर करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है जिससे हम बोलते हैं यूनिफाइड यूनिट। फिर हमने स्टडी किया कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटॉमिसिटी क्या होती है, आयंस क्या होते हैं और उसको लिखते कैसे हैं, राइटिंग फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल कंपाउंड्स को कैसे लिखते हैं वो भी हमने सीखा था, जिससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आज हमने करने वाले हैं मॉलिक्यूलर मास क्या है। एटॉमिक मास तो कर दिया, बट मॉलिक्यूलर मास क्या है, फॉर्मूला मास क्या है, मोल कंसेप्ट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सो बने रहिए मेरे साथ इस क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करना है हमें, मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कंसेप्ट। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, हमने पढ़ा था कि जैसे कि एटम है, ठीक है, ये क्या होता है, बिल्कुल स्मॉल होता है, इससे ज्यादा किसी भी चीज को हम तोड़ नहीं सकते। किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या आता है, एटम, ठीक है। अब मॉलिक्यूल होता है ना, अब एटम क्या होता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, बट जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब हर चीज है हमारे चारों ओर, सिंगली तो नहीं एग्जिस्ट करती, किसी के साथ जुड़ के तो एग्जिस्ट करती है, तो हम उसको मॉलिक्यूल मेजर करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि एलिमेंट्स है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सिंगली भी रिजेंबल करते हैं, बट ये मैक्सिमम क्या होते हैं, कंपाउंड के रूप में रहते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, पूरे अर्थ में आपको रहना है, आप सिंगली थोड़ी ना रह सकते हो, कोई तो चाहिए आपको अपने साथ रहने के लिए, जिसके साथ आप बात कर सकते हैं, जीने का कोई मकसद तो हो, बोलते हैं ना, तो वैसे ही होता है। एटम क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी एलिमेंट का, पर मॉलिक्यूल क्या है, जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। फिर आता है आपका कि एटॉम, जो मॉलिक्यूलर मास है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये आता है सम ऑफ एटॉमिक मास का, ठीक है। एटॉमिक क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, उसको जोड़ जोड़ के मॉलिक्यूल बनता है, जो क्या करता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। is the sum of the atomic mass of all the atom in a molecule of a substance, ठीक है। सम अप होता है किसका, एटॉमिक मास का। अब देखिए, इसको आप ऐसे समझने पाओगे, एग्जांपल के थ्रू पढ़ते हैं। जैसे कि वाटर है, ठीक है, दो है इसमें एलिमेंट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं, बट हमें पानी पीना है तो ये इसी रूप में रहता है, मॉलिक्यूल है तो ये सिंगल मॉलिक्यूल है। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए आपको इसका एटॉमिक मास पता होना चाहिए। चलिए कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो इसमें क्या है, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 2 एटम हाइड्रोजन हो गए। फिर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16, ठीक है, तो इसका एटॉम मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल है ना, 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन का, ये क्या बन गया आपका मॉलिक्यूल। तो ये टोटल आ गया 18U, ये आ गया आपका मॉलिक्यूलर मास किसी भी किसका, मॉलिक्यूल का, ठीक है। एक और एग्जांपल के थ्रू पढ़ते हैं। जैसे कि आ गया आपका HNO3, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। इसमें देखो 3 क्या है आपके पास एलिमेंट्स हैं, बट नाइट्रिक एसिड तो आपको कहीं चाहिए होगा, तो ऐसा तो नहीं करोगे कि नाइट्रोजन लग लोगे, हाइड्रोजन लगोगे, ऑक्सीजन लग लोगे, फिर आप वो प्रोसेस करेगा, ऐसा नहीं होगा ना। एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ा था ना, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में जब होगी कोई चीज तभी ही कोई चीज बनेगी, वही चीज यूज होगी, मतलब ये चाहिए तो यही चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 कंपाउंड अलग अलग ले लो आप, ठीक है। जैसे कि आपका माना ये पेन है, ठीक है, ये बहुत सारी चीजों से मिलके बना है। अगर आपके पास सब कुछ दे दिया जाए, इसके पार्ट दे दिए जाए कि ये इसी से बना है, आप इसका यूज कर लो, क्या कर पाओगे, क्या आप दोनों, फिर आपको मशीनें लेनी पड़ेगी, उसको जोड़ोगे तब कर पाओगे ना। तो ये क्या करते हैं, कोई भी चीज सिंगली तो अपना काम करती है, पर ज्वाइंट करके ही उसका मेन पर्पस होता है, ठीक है। चलिए इसका भी मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं। हाइड्रोजन आ गया आपका 1, फिर प्लस नाइट्रोजन आ गया 14 प्लस, ठीक है, 16 का एटॉमिक मास कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 मल्टीप्लाई 3, क्या आ जाएगा 1 प्लस 15 प्लस 48, ठीक है। कैलकुलेट कीजिएगा, क्या आ जाएगा आंसर 63U। ये आ गया आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ द, किसका, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास, ठीक है।
देखिए ऐसे आप बहुत, जैसे कि अब बहुत सारे नंबर के कंपाउंड्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप्स के होंगे, उसका आपको कैलकुलेट करने आ सकता है। इसके लिए आपको पहले क्या पता होना चाहिए, आपको इसका एटॉमिक मास पता होना चाहिए, तभी आप इसको कैलकुलेट कर पाओगे। एटॉमिक मास नहीं पता होगा तो रह जाओगे, ठीक है, तो याद रख लेना। फिर आता है नेक्स्ट फॉर्मूला यूनिट मास। अब ये क्या चीज है, मॉलिक्यूलर मास तो पता है पर फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आयंस की बात की गई है। आयंस क्या होते हैं, जिसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज होता है। ऐसे ले सकते हो आप, एक मेटल एक नॉन मेटल होते हैं। वहां पे क्या यूज होता है, कैटायन और अनायन होते हैं, तो आप फॉर्मूला यूनिट मास का यूज करते हो। चलिए एक आधे का कैलकुलेट करके देखते हैं। जैसे कि आ गया आपका NaCl, ठीक है, पर इसके लिए भी आपको इसका एटॉमिक मास पता होना चाहिए। सोडियम का कितना होता है, NaCl, याद रखना क्या है ये, कॉमन सॉल्ट, नमक जो घर में यूज करते हैं। कई बार फॉर्मूला पूछा जाता है। अब इसका फॉर्मूला यूनिट मास कितना आया, सोडियम कितना है इसका एटॉमिक नंबर 3, ठीक है, प्लस क्लोरीन कितना आ गया आपके पास 35.5। दोनों का कैलकुलेट कीजिएगा, क्या आ जाएगा 5858 ठीक है, ठीक है, एटॉम मॉलिक्यूलर मास आ गया। वैसे ही आप किसी और एलिमेंट्स के हैं, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स के भी कैलकुलेट कर सकते हो। याद रखना फॉर्मूला मास कब यूज होगा, जब आयंस की बात की गई है, मॉलिक्यूलर मास जब मॉलिक्यूल्स की बात की गई है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका मोल कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब मोल कंसेप्ट की क्यों जरूरत पड़ी वो भी जानेंगे, किसने इसकी डिस्कवरी की, कौन साइंटिस्ट थे वो भी जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करना है हमें, मोल कंसेप्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। एक बार समझ लीजिएगा, हमेशा काम आ जाएगा, ठीक है। जिससे कि आप एग्जांपल लेते हैं, आप वाटर का ही ले लो, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्लस 1 ऑक्सीजन, ठीक है, क्या करता है, कंबाइन करके 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर बनाते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या यूज करते हैं, मास का यूज करते हैं, बट यूज नहीं कर सकते हर जगह, क्योंकि जब केमिकल रिएक्शन की बात की जाए ना, तब क्या होता है, आप उसके पार्टिकल्स लेते हो, प्रॉपरली डीपली जाते हो, ठीक है, तभी तो आपको पता लगेगा कि रिएक्शन कहाँ से कहाँ तक हुई। जैसे कि 4U इसका एटॉमिक मास आ गया, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन कितना आ गया आपके पास 32, ठीक है, ये बन गया आपका 36U, ठीक है, टोटल बन गया। अब ये तो फिक्स प्रोपोर्शन था, यहाँ पे मास का यूज किया गया, बट हर जगह यूज नहीं कर सकते, जैसे हमने अभी डिस्कस किया। तो क्या करते हैं हम, इसका मोल कंसेप्ट आया नया। तो मोल कंसेप्ट होता क्या है, जैसे कि माना आपने 1 डजन बोला किसी भी चीज को, ठीक है, तो क्या कर देगा वो 12 चीजें दे देगा। माना 1 डजन बनाना बोला, तो क्या दे देगा, वो बनाना दे देगा। पर वो नहीं देखेगा कि वेट कितना है, वो देखेगी कि क्या है 12 बनानास है। अब बोलोगे 1 डजन आपको कुछ और चीज दे दो, तो वो क्या करेगा 12 ही कोई और चीज दे देगा। 1 डजन का मतलब ये होता है, जैसे कि 1 नॉस आया आपका, ठीक है, 144 नॉस, ठीक है, तो ये इसके बराबर हो गया। वैसे ही आपका मोल कंसेप्ट आ गया, 1 मोल आ गया आपका कितने पार्टिकल्स के बराबर, ये आ गया 6.022 10⁻23 पार्टिकल, ठीक है। जैसे कि 1 डजन 12 आर्टिकल्स, ठीक है, नॉस जैसे बोल सकते हो आप, 1 ग्रॉस 144 नॉस, ठीक है। वैसे ही आ गया 1 मोल में इतने पार्टिकल होंगे, ठीक है। जैसे जैसे हम स्टडी करेंगे आपको ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 1 मोल आ गया। अब इसको किसने दिया था, इसको दिया था आपके साइंटिस्ट एवोगैड्रो, ठीक है, एवोगैड्रो दिया था, इन्होंने दिया था इस कंसेप्ट को। इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं एन नॉट से। याद रखना वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूमेरिकल्स बनेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे इसके अभी, ठीक है। 1 मोल आ गया 6.022 10⁻23, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एवोगैड्रो ने दिया था, एन नॉट से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये चीज तो समझ आ गई। अब 1 मोल का आपके एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स में कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। जिससे आ गया आपका 1 मोल ऑफ ए किस चीज का, 1 मोल ऑफ ए किसी भी सब्सटेंस का, 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका, उसका रिलेटिव
ठीक है, एटॉमिक मास, ठीक है, और साथ में या मॉलिक्यूलर मास, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास काउंट होगा, ठीक है। कैसे? 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, उसका आ गया रिलेटिव एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हो? यू ऐसा यूनिफाइड सिंबल। मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने के लिए अभी सीखा था, जैसे कि ये कैलकुलेट करके 36 यू आया, मॉलिक्यूल आ गया, तो वैसे ही यू की यूनिफाइड यूनिट। अब इसको एक टर्म ग्राम के टर्म में भी लेते हैं, ठीक है। कैसे आ गया? देखिए, एलिमेंट का एटॉमिक मास ऑफ ए एलिमेंट, ठीक है, ये आ गया आपका एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं, जिसे अब बोलते हैं यूनिफाइड यूनिट, ठीक है। फिर आता है जैसे कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट आ गया, फिर ये किसके बराबर हो गया? एलिमेंट, ठीक है। ये बराबर हो गया आपका एटॉमिक मास की टर्म में भी निकल सकते हैं और इसको ग्राम एटॉमिक मास की टर्म में भी लिख सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले आप ये चीजें समझो। एटॉमिक मास यूनिट ऑफ एलिमेंट, यू से इसको एटॉमिक मास यूनिट यूनिफाइड यूनिट से डिनोट करते हैं, मतलब कैलकुलेट करते हैं। फिर आ गया मास ऑफ ए 1 मोल ऑफ एलिमेंट, यू एंड ग्राम, इसको कन्वर्ट कर देते हैं हम, ठीक है। फिर जैसे कि मोलर मास है, ठीक है, मोलर मास आ गया आपका, क्या आ जाए? एटॉमिक मास। अब थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अब ये है क्या चीज, इसको हम स्टडी करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि हो रहे होंगे तो कैसे करोगे? जैसे कि 1 एटॉमिक मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम, ठीक है, इसमें कितने हो गए? 1 हाइड्रोजन एटम आ गए, ठीक है। अब फिर देखो 1 ग्राम ऑफ द हाइड्रोजन एटम, ठीक है, इसमें आ गए 6.022, 10 हो गया 23, ठीक है। ये आ गया मोल। 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम किसके बराबर है? 6.022 10⁻23 मोल। अब ये तो हाइड्रोजन का था। अब एक और का करते हैं, जैसे कि आप ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लो, ठीक है। 16 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ द ऑक्सीजन एटम, इसका मतलब क्या है? इसमें 1 टाइप के एटम होंगे, ठीक है, 1 टाइप ऑफ एटम, जैसे कि हाइड्रोजन के थे तो उसमें क्या है? हाइड्रोजन के ही है। फिर आ जाएगा 16 ग्राम ऑफ द ऑक्सीजन एटम, इसमें कितने मोल्स आ जाएंगे? इसमें मोल्स आ जाएंगे 6.00 10⁻23, ये क्या आ गया? मोल, ठीक है। 16 ग्राम किसके बराबर आ गया? जैसे कि आप मेजर कर सकते हो ना, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल किया कि 1 डजन बोला किसने, तो 16 ग्राम आ गया, ठीक है। 1 डजन बोला मतलब 12 क्या आ गया? आपके बनाना आ गए, ठीक है। तो वैसे ही 1 डजन बोलोगे तो कोई भी चीज 12 वो दे देंगे। बट जैसे कि अब देखो 1 डजन दे दिया, अब कोई भी चीज है उसका वेट कितना भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, वैसे ही यहाँ समझ लो, ठीक है। 1 एटॉमिक मास किसमें हो गए? 1 टाइप ऑफ ए हाइड्रोजन एटम आ गए, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ ए हाइड्रोजन एटम, ये इक्वल हो गया आपका 6.022 10⁻23 मोल्स, ठीक है। वैसे ही आप 16 यू, इसमें क्या है? ऑक्सीजन एटम, यू क्या आ गया? यूनिफाइड यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट भी बोलते हैं जिसे। और क्या है? 1 टाइप ऑफ एटम, ऑक्सीजन के ही एटम होंगे, ठीक है। ये तो डिपेंड करेगा ना, जैसे कि यहाँ पे आप बनाना ले लो, ठीक है, यहाँ पे आप एप्पल ले लो। अब वेट अलग अलग हो सकता है, बट 1 डजन की बात की गई है तो वही होगा, उसी टाइप्स के चीजें होंगी। तो वैसे ही समझ लो 16 यू है इसका एटॉमिक मास यूनिट, बट इसमें 1 ही टाइप के एटम होंगे, मतलब ऑक्सीजन के ही एटम होंगे। वैसे ही 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, मतलब इसमें 6.02 पार्टिकल होंगे, ये कितने के बराबर होता है? 1 मोल के बराबर। क्लियर हो गया? अब ये तो समझ आ गया जहां पे सिंगल एटम की बात की गई है, मतलब एक ही चीज है, एक ही टाइप के एटम है। बट जहां पे अलग अलग टाइप के एटम होंगे उस केस में क्या होगा? सिंगल टाइप के एटम थे। मॉलिक्यूल के केस में क्या होगा? जैसे कि मॉलिक्यूल है, वाटर का एग्जांपल ले लो, इसमें कितना होता है? 16 यू आ गया इसका, सॉरी 18 यू, इसका क्या आ गया आपका? मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करोगे आप? इसको कैलकुलेट करोगे जैसे अभी किया, ठीक है। कितना? 18 यू, मतलब इसमें क्या है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ
हाइड्रोजन, ठीक है, वाटर के, ठीक है। वैसे ही आप ले लो 618 U ग्राम इक्वल टू आ गया आपका 6.022 10⁻23 पार्टिकल होंगे। ये इक्वल होता है 1 मोल के बराबर। क्लियर हो गया? क्योंकि मॉलिक्यूल की बात की गई है तो वो पूरा कंपाउंड इतना प्रेजेंट होगा। तो जैसे कि इतने पार्टिकल्स उसके कौन से प्रेजेंट होंगे? वाटर के प्रेजेंट होंगे। सिंगल ऑक्सीजन की बात की गई है तो सिंगल ऑक्सीजन का यूज होगा। क्लियर हो गया कंसेप्ट? अब देखिए विल्हेम ओसवाल्ट ने आपका क्या दिया था? मोल कंसेप्ट दिया था। कितने में दिया था? ये दिया था इन्होंने 1896 में, ठीक है। फिर इसका मोल का मतलब क्या होता है? मोल का मतलब होता है हीप और पाइल, ठीक है, कलेक्शन ऑफ द पार्टिकल मतलब होता है इसका, ठीक है। बट कोई भी चीज होती है ना, अगर अभी डिस्कवर हुई, अभी थोड़ी ना सब जगह वैलिड मानी जाएगी। पहले देखा जाएगा कि ये वैलिड है भी रियल में या नहीं है, फिर उसके बाद वैलिड मानी जाती है। तो इसको वैलिड कब माना गया? इसको माना गया 1967 में वैलिड, ठीक है। क्लियर हो गया? मोल कंसेप्ट विल्हेम ओसवाल्ट ने दिया था। बट याद रखना जो मोल का कंसेप्ट था, मोल की बात की गई थी, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें होंगे, वो आ गया आपका कब? किसने दिया था? एवोगैड्रो ने। 1 मोल, ठीक है, किसके बराबर होता है? 6.022 10⁻23 के बराबर। क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। समझ गए? ठीक है। मॉलिक्यूल वाटर के, इसमें कितने आ गए? 18U मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आ गया, ठीक है। और 18 ग्राम में क्या आ गए? 1 मोल आ गया। अब क्या आ गया इसमें? एटम्स आ गए एक सेम टाइप के, ठीक है। क्लियर हो गया कंसेप्ट? डाउट है कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ लीजिएगा। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। रीड द नंबर ऑफ ए मोल्स ऑफ ए फॉलोइंग। क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ ए मोल्स। कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैसे क्वेश्चन है? अब क्वेश्चन दिया है, देखते हैं क्या क्या दिया है हमें। इसमें बोला गया है 52 ग्राम ऑफ ए हीलियम दिया है, ठीक है। फाइंडिंग द मोल फ्रॉम द मास। याद रखना पूछा क्या गया है? मोल्स निकाले हैं इन टर्म ऑफ ए मास, ठीक है। किसकी बात की गई है? हीलियम की। तो देखिए हीलियम का एटॉमिक मास क्या आता है? एटॉमिक मास किसकी बात कर रहे हैं? हीलियम की। तो क्या आ जाएगी? 4U, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? उसका मोलर मास, ठीक है। मोलर मास कितना आ गया? 4 ग्राम, ठीक है, सेम आ गया। फिर फॉर्मूला क्या बनेगा? नंबर ऑफ ए मोल्स निकालने के लिए, ठीक है। याद रखना फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आ जाएगा आपका, कितने दिया है? गिवन मास, ठीक है, और क्या दिया है? आपका मोलर मास, ठीक है। गिवन मास कितना है आपके पास? 52, ठीक है। और मोलर मास कितना आया? 4। इसको सॉल्व कीजिए। 4 1 4, 12 बचा 3, 13 इसका क्या आ गया? नंबर ऑफ ए मोल्स। किसकी टर्म में निकाला? मास की टर्म में, ठीक है। फिर नेक्स्ट 12.044 10⁻23 नंबर ऑफ ए हीलियम एटम फाइंडिंग द मोल फ्रॉम द किसका? नंबर ऑफ ए पार्टिकल से निकालना है, ठीक है। हमें पता है 1 मोल किसके बराबर होता है? पार्टिकल टोटल आए 6.022 10⁻23, ठीक है। कैसे निकालोगे इसके पार्टिकल्स से? उस पे कितने दिए हैं? नंबर ऑफ ए मोल्स, ठीक है। 12.044 10⁻23, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं जिसको, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर क्यों बोलते हैं? क्योंकि एवोगैड्रो ने दिया था, ठीक है। ये आ गया गिवन नंबर ऑफ ए पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। क्या आ जाएगा? 6.022 10⁻23। अब देखिए सॉल्व कीजिएगा, खुद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि ये कट गया 6.022, देखिए ये वैल्यू आ गई 2, तो नंबर ऑफ ए मोल्स पार्टिकल की टर्म में 2 आ गए इसके, ठीक है। क्लियर हो गया? ये मास की टर्म में था, ये किसकी टर्म में था? पार्टिकल्स की टर्म में। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट करते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। मास को कैलकुलेट करना है। पहले क्या किया था? मोल को कंसेप्ट को कैलकुलेट किया था। उसमें क्या किया था आपने? एटॉमिक मास अपॉन मोलर मास किया था। फिर पार्टिकल के केस में किया था नंबर ऑफ ए गिवन पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर किया था ना। अब देखिए इसमें मास कैसे कैलकुलेट करना है। आपको मोल्स दिए हैं, मास फ्रॉम द मोल ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मोल दिए हैं, मास कैलकुलेट करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? m, स्मॉल m
क्या आता है, मास इनटू क्या आ जाएगा आपका इसका मोलर मास इनटू मोल्स कंसेप्ट, ठीक है। मोल सेकंड वाला निकाला था ना क्वेश्चन, तो वो क्या था, मोल्स का निकाला था, नंबर ऑफ ए पार्टिकल से निकाला था। अब देखिए एम मास निकाला, एम क्या है इसका, N2 का क्या आता है 14 इसका एटॉमिक मास होता है, मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन का, तो क्या आ गया 28 इंटू एन क्या आ गया 0.5, ठीक है। अब क्या आ जाएगा 14 ग्राम, ठीक है। क्लियर हो गया, कैसे 10 कर दोगे, 5 2 2 14, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या करना है आपको, 0. अब नाइट्रोजन एटम का निकालना है, सिंगल एटम का है, सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, मास मोलर मास इनटू एन, ठीक है। एन क्या आ गया, नंबर ऑफ ए मोल्स। नंबर ऑफ ए मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हो आप, वो गिवन पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या है नाइट्रोजन का 14, ठीक है, सॉरी हाँ 14 इंटू एन क्या है आपकी 0.5, सेम टाइप से कैलकुलेट हो जाएगा, 10 2 2 7 क्या आ जाएगा 7 ग्राम, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड इसका पार्ट क्या आ जाता है, 3.011 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ ए नाइट्रोजन एटम एंड मास फ्रॉम द नंबर, ठीक है। किससे निकालना है, मास फ्रॉम द नंबर, ठीक है। फॉर्मूला यही अप्लाई होगा मास का, m इंटू एन, बट इसमें क्या दिए है, मोल्स भी कैलकुलेट करने हैं, पहले पार्टिकल दिए हैं तो निकाल लोगे। n क्या आ जाएगा आपका, n अपॉन एन नॉट, ठीक है। n कैसे 0.011 10⁻23, ठीक है। एन नॉट की एवोगैड्रो नंबर है, क्या आ जाएगा 6.022 10⁻23, ठीक है। बस वैल्यू पुट कर देंगे, एम स्मॉल एम मास है ना, एम की क्या है नाइट्रोजन की बात की गई है, नाइट्रोजन की वैल्यू 40 इंटू 3.011 10⁻23 अपॉन 6.022 10⁻23, ये कट जाएगा, ठीक है। फिर कैसे कैलकुलेट करोगे आप, देखिए इसकी वैल्यू आएगी आपकी 1 ग्राम, ठीक है। क्लियर हो गया। वैसे ही सेम आपका फोर्थ पार्ट होगा, चलिए कर देते हैं। सेम मास और मोलर मास इनटू नंबर ऑफ ए मोल्स, सेम वैल्यू, ठीक है। एन इक्वल टू क्या वैल्यू थी 6.022 10⁻23 अपॉन वही वैल्यू एवोगैड्रो की भी सेम है 2 10⁻23, ठीक है। यहाँ पे m स्मॉल m मास निकाल रहे हो ना, m कितना है n2, ठीक है 28। अब देखिए हम इसको यही सॉल्व कर देते हैं, ये क्या होगी कट जाएगी तो वैल्यू 1 आ गई, तो मास आ गया इसका कितना आ जाएगा 28, ठीक है। क्लियर हो गया, 28 ग्राम। क्लियर हो गया कि मोल्स अगर आपको नहीं दिए हैं, अगर वैल्यू दी है जैसे इसमें दी थी 0.5, बट अगर नहीं दी है तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ ए पार्टिकल अपॉन एन नॉट एवोगैड्रो नंबर से निकाल लोगे, ठीक है। नंबर ऑफ ए मोल्स का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको मोलर मास दिया है एटॉमिक मास अपॉन जो गिवन मास दिया है अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। क्लियर हो गया कंसेप्ट। इस टाइप के आपके न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है मोल कंसेप्ट से रिलेटेड आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं आपके मैसेज का डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी और आपको जरूर आंसर बताऊंगी, ठीक है। इसके साथ होता है ये चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, सो बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।